हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से कवर करेंगे। देखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके पहले वाली क्लास में कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का कहना क्या है। ठीक है, इसमें लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब ये एक फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, देखिएगा ये चीज, ये जो आपके सामने इतना लिखा है ये फॉर्मूला ही है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बट यहाँ आपको क्या करना है कि एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, और इसके बाद ये चीज वेरीफाई भी करना है। एक साइड मतलब आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और एक साइड नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और दोनों इक्वल आने चाहिए। देखो कैसे करना है, इधर देखिए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 26। तो 26 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो आप कर लीजिएगा, 26 तो बहुत छोटा नंबर है, आसानी से हो जाएगा। 26 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 13। अब कैसे आएगा आप देखिए ऐसे, और फिर देखिएगा 91 के करिएगा। सो 91 में 7 इंटू 13। अब इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है तो बेटा एलसीएम की एक ट्रिक समझिए, सुनिएगा कि एलसीएम में सभी आते हैं, और अगर पावर की बात है तो बड़ी वाली पावर आती है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे देखिएगा एलसीएम में सभी आते हैं, मतलब 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, और 13 दो बार है तो 13 रिपीट नहीं होगा, केवल एक बार आएगा। इसके एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए। 13 7 जा 91, और 91 2 जा 182। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 182। अब निकालना आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ की भी ट्रिक होती है। एचसीएफ में केवल कॉमन चीजें आती हैं, और अगर पावर की बात हो तो छोटी वाली पावर आती है। कॉमन का मतलब दोनों जगह क्या है, 13। एचसीएफ में केवल 13 आएगा। हाँ, पावर का मतलब ऐसा है कि मान लो कि यहाँ अलग अलग पावर होती तब हम वहाँ छोटी पावर का सिलेक्ट करते हैं एलसीएम की, एचसीएफ के केस में। और एलसीएम के केस में अगर नंबर सेम, पावर अलग अलग है, तो फिर हम बड़ी वाली पावर सेलेक्ट करते हैं। तो ये इनका एलसीएम निकल गया और ये इनका एचसीएफ निकल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन। देखिएगा वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में है सबसे पहले क्या था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप डायरेक्ट लिखिए एलसीएम। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, आपको इक्वल दिखाना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिएगा इसमें क्या एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 182, एचसीएफ कितना 13, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर क्या है 26 और 91। तो 26 और 91। तो देखिएगा आप इनका इंटू करिए 182। तो 13 2 जा 26, कैरी कितनी आएगी 2। 13 7 जा 104। तो यहाँ से 2 कैरी थी, तो 106 हो गया। इसका कितना लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, और फिर कैरी में 10 चला जाएगा, और 10 13 बन जाए 13, और 10 ये है, सो 2 3 आएगा। अब आप इस साइड का चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और आपका मल्टीप्लाई भी करिए। चला, एक मिनट है आपके पास।
देखेंगे कि आपका मल्टीप्लाई दोनों साइड का कैसा आया है, सेम आया है। सो अगर दोनों साइड का सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। और अगर दोनों साइड का डिफरेंट आता है तो इसका मतलब, और मतलब वेरिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि दोनों साइड का कैसा आना चाहिए, सेम। देखो बेटा, 2366, सो ये दोनों साइड के सेम आ गए, सो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है। और अब चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में नंबर है 510 एंड 92। तो सेकंड क्वेश्चन ये है भैया, 510 और 92। सो करिए, फैक्टराइज करिए। पूरा नंबर बड़े हैं तो हम ऐसे कर लेंगे, 510 2 से कटेगा 255। फिर देखिए ये अब 3 से कटेगा। ठीक है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, उसी से पता चलता है। 3 का क्या होता है कि सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो, सो 3 से कटेगा, सो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 50। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 17 आएगा। और देखिएगा 17 से कटेगा तो 1 आएगा। इस हिसाब से इसके फैक्टराइज क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और फिर देखो 92, और 92 से कटा, सो 46। फिर 2 से कटा, सो 23। फिर देखिए 23 से कटेगा तो 1। सो देखिएगा, इसको 2 डबल बार है, सो लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 23। अब देखिए फैक्टराइज के बाद अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की ट्रिक होती है, एलसीएम में सभी आते हैं और कोई भी नंबर दोबारा नहीं आता, और इसमें बड़ी पावर आती है। देखो सभी आते हैं, जैसे इसमें 2 है तो आएगा, पर 2 दोनों जगह है तो फिर बड़ी पावर वाला मतलब 2 की पावर 2 आएगा। और देखिए इसके बाद 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, और 23 भी आएगा। ठीक है। सो अब आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 की इसका 4। आप सबका मल्टीप्लाई करके बताइए, करें मल्टीप्लाई। देखिएगा जो इनका मल्टीप्लाई आएगा आपका, वो आएगा 23460। और अब आपको क्या निकालना है, एस सी एफ। तो एस सी एफ की ट्रिक क्या होती है, एस सी एफ में तो केवल कॉमन चीजें आती हैं, तो जो दोनों जगह हो, तो दोनों जगह आपको 2 दिख रहा। अब छोटी पावर आती है तो यहाँ क्या पावर कुछ नहीं है, तो 1 कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर 1 आएगा, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। जी एलसीएम एस सी एफ निकल गया। अब बचा वेरिफिकेशन। क्या बचा, वेरिफिकेशन। देखो वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आपको पता है एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है, 23460, और एस सी एफ कितना है, 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर क्या है आपके, 510 और 92। तो देखिएगा नंबर है 510 और 92। तो देखिए मल्टीप्लाई करें आप, इस साइड का मल्टीप्लाई किया तो आपका है 46920,
और इस साइड का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46920। तो देखिएगा ये वेरीफाई हो चुका है आप, सो आप यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है आप ऐसा भी कर सकते हैं, LHS RHS या इसकी वैल्यू निकाल के कैसे भी करके ये चीजें इक्वल दिखानी है आपको। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में नंबर क्या है, 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। 54। सो देखिएगा इसको फैक्टराइज करिए पहले। 336 ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2 और 13 हो गया, 2 6 जा 12, 8 2 8 जा। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 2 4 जा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर ये 2 से कटेगा तो 21, और अब ये 3 से कटेगा तो 7, अब ये 7 से कटेगा तो 1। तो देखिएगा 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 की पावर 4, और फिर क्या है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। और 54 को क्या लिख सकते, 54 को लिख 2 से कटेगा 27, अब 3 से कटेगा तो 9, अब 3 से कटेगा 3, अब 3 से कटेगा तो 1। सो देखिएगा ये 2 से और 3 की पावर कितना आ गया, 3। अब भैया निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम की ट्रिक क्या है, एलसीएम में सभी आते हैं, बड़ी पावर आती है। तो जैसे देखिए 2 है तो 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, 4। दोनों में 3 है तो 3 की बड़ी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। और सभी आते हैं इसलिए क्या आएगा, 7 भी आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 16, ये हो गया 27, और ये इंटू 7, इन सब का मल्टीप्लाई करें जल्दी से। तो इसका इन सब का मल्टीप्लाई आया 3024। अब आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ की ट्रिक क्या होती है, एचसीएफ की ट्रिक होती है, एचसीएफ में कॉमन चीजें आती है। तो कॉमन देखो 2 भी है 3 भी है, बट छोटी पावर आएगी, मतलब 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको करना है वेरिफिकेशन, क्या करना है, वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में यहाँ लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसके बाद देखिएगा एलसीएम कितना, 304 3024। एचसीएफ कितना है, 6 है। और नंबर क्या थे, 510, नहीं सर 336 और 54। 336 और 54 प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब इनका इंटू करते हैं तो देखिएगा इस साइड से कितना आएगा, यहाँ से आया 1844, यहाँ से आया 18144, और इस साइड से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, और इनके अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेरीफाइड हो गया आपका। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके तो तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ ही फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना, सीधा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 12 को लिख सकते हैं। अब छोटा नंबर है तो ये तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। तो देखिएगा 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 12 के बाद 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और 21, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम में देखिए एलसीएम में सभी आते हैं, तो 2 की पावर 2 आएगा और 3 भी आएगा, सब में पावर 1 1 है, और 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। इस हिसाब से देखो सबका मल्टीप्लाई करिए। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 420। तो इसका आंसर आ गया 420। तो ये एक आंसर हो गया। अब आपको एचसीएफ भी निकालना। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखो एचसीएफ निकलता है जो सभी में कॉमन हो। सब में क्या कॉमन दिख रहा 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। सो ये आंसर हो गया, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है। देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 17, 17 का मतलब होगा 17 और 23 का मतलब होगा 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और 29, तो 29 का मतलब होगा 29। ठीक है, ये किसी से कटते नहीं है, इनके यही प्राइम फैक्टर होंगे। अब आपको क्या निकालना एलसीएम। तो एलसीएम में तो सभी आते हैं, इस हिसाब से 17 भी आएगा और 23 भी आएगा और 29 भी आएगा, और सबका मल्टीप्लाई करो आप। इसका आया 11339। कितना आया 11339। ठीक है, इसके बाद आप निकालिए एचसीएफ। एचसीएफ में वो कॉमन चीजें आती हैं जो सभी के पास हो। अब आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कितना कॉमन होता है 1 कॉमन होता है। तो ये था क्वेश्चन। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 8 9 25। तो 8 9 25। तो देखिए 8, 8 को लिख सकते 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते 5 की पावर 2। अब आपको वही तरीका करना है, यहाँ भी कोई चीज कॉमन नहीं हो रही। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सभी आएंगे, 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करो, ये 8 है, ये 9 है, ये 25 है, और सबका मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1800। अब इनका एचसीएफ भी निकालना है, इसी का आपको यही देख लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ में केवल कॉमन चीजें आती है, अभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सो इसका एचसीएफ आएगा 1। और एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, इसका आंसर तो यहीं खत्म होता है। देखिए ये जो आपके नंबर हैं, ये ये तीनों ये सारे को प्राइम नंबर हैं।
तो अगर कभी आपसे पूछ ले, एक रूल्स होता है कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1, और को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट कर दो तो आपका मिल जाएगा। सेम प्रोसेस इसके लिए भी, ये ये को प्राइम नंबर थे और ये प्राइम नंबर के लिए भी होता है कि उनका एलसीएम होता है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ कितना होता है प्राइम नंबर का 1। ठीक है, तो देखिए अब अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में।